शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन पका कर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आता है। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत कर रहे हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पैर ही लगना। प्रिय भक्त गणों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि महाराज ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला भी नहीं जाएगा, 7 साल बहुत हैं। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पैर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे सवा पैर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरा सवा पैर की शनि की दशा लगी है, तो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वह वहाँ से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपनी चादर में लपेट करके वहाँ से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बनकर उनके पास आए और कहने लगे, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सिर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसका सिर काट करके अपनी चादर में ले जाकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, यह सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिला कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया। उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूछी। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? प्रिय भक्त गणों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए यह फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पैर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते सवा पैर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होता तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का आदेश दिया। ब्राह्मण
ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया इस सब के पीछे क्या रहस्य है, यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब क्या था। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सवा की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और शनि चालीसा का पाठ करें। शनि की कहानी सुने, तिल तेल या काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल की चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाती है। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है, इसमें से हीरे मोती क्यों निकल रहे हैं, इसे कहाँ से लाए हैं आप। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था और जब दशा उतरी तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें मालामाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कहानी को कहने सुनने वाले, ओकार भरने वाले सबको शनिदेव का इच्छा अनुसार फल प्राप्त हो। जय शनिदेव। शनिदेव की कथा। नर्मदा नदी के किनारे एक गाँव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार रहता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके दो बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू रामा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे पर अभी तक उसे संतान नहीं थी। रामा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी डर से रामा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर में काम किया करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया। उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्त गणों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी कह सकता था, वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ ना कर सकी। प्रिय भक्तों, दरअसल यह तो रामा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी रामा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर रही थी। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी और भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए। वो साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट न पहुँचाने के लिए कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान कृष्ण हर लेंगे। शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगलमय होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती है। अब शनिदेव एक साधु का भेष बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का जयकारा लगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो इस प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, हो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। महात्मा जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल चंदन को पीने के लिए दिया। चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने रामा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस दे दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले। कंठ से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित किया और चंदन को पीने के लिए दिया, जिसके
पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने रामा को भी समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस दे दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से भी उसे जलन होने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा रामा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवाग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गए। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, साढ़े साती क्या होती है? यह सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें कठिनाइयां और मुश्किलें हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील और कर्म करने योग्य बनाती है। कठिन, अभिमानी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफी मेहनत करवाता है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। साढ़े साती का पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साती का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साती का तीसरा चरण बच्चों, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता है। यह कभी किसी को ऐसे भी दंड नहीं देते हैं। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी शनिवार व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।